राम राम प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, हम रेलवे ग्रुप डी तैयारी करने में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? बता दोस्तों, रेलवे जो ट्रैक होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1.67 मीटर, 1 मीटर, 1.43 मीटर या फिर 2 मीटर। रेलवे जो ट्रैक होता है उसकी चौड़ाई जो होती है 1.67 मीटर होती है। ऑप्शन ए 1.67 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? बिजली, डीजल, भाप या फिर पेट्रोल। तो रेलवे के इंजन वैसे तो बिजली से भी चलाए जाते हैं और डीजल से भी चलाया जाता है, तो पेट्रोल से भी चलाया जाता है। सभी चीज़ों से इंजन जो है चलाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य शक्ति का स्रोत है वो डीजल रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत है। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य होता है? आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर सिग्नल लगे होते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? यात्री सेवाएं, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, सामान को लोडिंग करना, ट्रैक का परीक्षण करना। ट्रेन की गति को जो है नियंत्रित करने का कार्य ट्रेन के सिग्नल करते हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बताएं, रेलवे का जो भाप इंजन है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स बर्ट द्वारा, थॉमस न्यूकोमेन के द्वारा, जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा, रॉबर्ट फुल्टन द्वारा। तो आपको मुझे इस प्रश्न का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है कि भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? कुंडी, लिंक, बफर या फिर हुक। गाड़ी डिब्बों को जो है जोड़ा जाता है वो हुक के द्वारा गाड़ी के डिब्बों को जोड़ा जाता है। भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? 1853 में, 1860 में, 1880 में या फिर 1900 में। 1853 में जो है भारत में पहली रेल यात्रा हुई थी और ये मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। तो अप्रैल 1853 में यह पहली रेल चलाई गई थी। रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? ट्रेन के समय की जानकारी देना, यात्री को सुविधा देना, सामान की लोडिंग करना, सुरक्षात्मक उपाय करना। रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली जो है वो ट्रेन के समय की जानकारी देती है। भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? भारतीय रेलवे जो मुख्य ट्रैक का जो प्रयोग किया जाता है उस ट्रैक का क्या नाम है? मानक ट्रैक, चौड़ाई ट्रैक, संकीर्ण ट्रैक या फिर व्यापक ट्रैक। भारतीय रेलवे में जो मानक ट्रैक जो है सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का क्या नाम है? आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनसीसी। तो रेलवे जो प्रमुख सुरक्षा एजेंसी वो आरपीएफ अर्थात रेलवे पुलिस फोर्स इसकी प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, फिर चेन्नई में। नई दिल्ली में जो है भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? बता दो तो। हमारी जो रेल के ट्रेन के पहिए होते हैं उनका व्यास कितना होता है? 0.5 मीटर, 0.9 मीटर, 1 मीटर या फिर 1.2 मीटर। ट्रेन के पहिए का जो व्यास होता है वो 0.9 मीटर होता है। 0.9 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन सी प्रणाली रेलवे में गति को स्वचालित निगरानी करती है? ऐसी कौन सी प्रणाली जो रेलवे की गति को स्वचालित निगरानी रखती है? डीटीएस, एटीएस, आरडीएस या फिर जीपीएस। तो एटीएस जो है रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी रखती है। भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने, थॉमस न्यूकोमेन ने, वोल्टा ने या फिर एमसी गॉडरेज ने। दोस्तों वोल्टा द्वारा जो है भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण किया गया था। किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? मानक ट्रैक का, चौड़ाई ट्रैक का, विद्युतीय ट्रैक का या फिर उच्च गति ट्रैक का। उच्च गति ट्रैक का जो है उपयोग उच्च गति वाली रेलों के लिए किया जाता है। इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? तो रेलवे जैसे चलती है उससे इंजन से जो धुआं निकलता है उस प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? एग्जॉस्ट, इनटेक, कूलिंग या फिर इग्निशन। तो उसे एग्जॉस्ट के नाम से जाना जाता है, उस प्रणाली को एग्जॉस्ट कहते हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचना देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड, लाउड स्पीकर या फिर उपरोक्त तो सभी। तो आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो वहाँ पर आपको डिजिटल डिस्प्ले भी शो करती है, मैनुअल बोर्ड भी शो करता है और लाउड स्पीकर में अर्थात वहाँ पर आपको बोल के सूचना दी जाती है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। यात्रियों को सुविधा देने के लिए इन सभी का उपयोग किया जाता है। भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? यात्री सेवाएं, माल परिवहन, ए और बी दोनों या फिर कृषि विकास। तो भारतीय रेलवे जो है यात्री सेवा के साथ साथ माल का परिवहन भी करता है, तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन से कानून तोड़ा था? नमक कानून को, राजस्व कर कानून को, प्रेस कानून को, या फिर भूमि कर कानून को? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी जी ने कौन से कानून को तोड़ा था। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी तैयारी को बेहतर बना सके। दोस्तों आप रेलवे ग्रुप तैयार करें तो आपको रेलवे के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रेलवे के पेपरों में अधिकतर काफ़ी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको सभी को प्रश्न याद करने, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को हमारे को दोबारा देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद। राम राम।